हरि ओम। बोलो परमपिता परमात्मा की जय। धर्म की जय। अधर्म का विश्व का प्राणियों में गौ माता की भारत माता की परमपिता परमात्मा की जय। आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग समय से पहले आकर के बैठे हैं। आज शायद ये संडे का असर है, छुट्टी है, आराम से आ गए, आप लोग पहुंच गए हैं, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए आज मैं भी 2-4 मिनट पहले ही नीचे उतर आया। मैं कहा चलो, जब सभी पहले आए हुए तो अपने पहले चल देते हैं। और आज मैं एक विशेष आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ समझना है तो वो पूछ सकता है। पूछने से मुझे भी अच्छा लगता है कि भाई जो आपको चाहिए, जो आप समझना चाहते हो, जिस विषय वस्तु को या जिस शब्द को या जिस क्रिया प्रक्रिया को आप समझना चाहते हो वो आप तक पहुंच जाए, उसको समझाने की कोशिश की जाए तो बेहतर है। इसलिए आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, जो भी कोई भी व्यक्ति, तो वो फिर बताया जा सकता है कि हाँ उसका निदान क्या है। किसी भ्रम में अगर व्यक्ति है तो उस भ्रम से भी उसे दूर किया जा सकता है। तो इसलिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, किसी के मन में कोई सवाल है, कोई शंका है, किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप भी पूछ सकते हो। है किसी के मन में चाहता है कोई कुछ पूछना, सिर्फ सुनना ही चाहते हैं। अब जब कोई सवाल नहीं करता है ना तो फिर बात ये बनती है कि सिर्फ सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, समझना कुछ नहीं चाह रहे। अगर समझना कोई चाहे तो वो जरूर पूछेगा, उसके अंदर जिज्ञासा होगी और जिज्ञासा होनी भी चाहिए। जिज्ञासु जो भक्त है वही ज्ञानी बनता है, उसी को ज्ञान मार्ग मिलता है। और जिज्ञासु की ही इच्छा होती है कि ज्ञान पाकर के इस ज्ञान पे पूरी तरह से चलने का प्रयास किया जाए। आज इस प्रवचन श्रृंखला में मेरा यहाँ पे चौथा सत्र है ये। तो जो 3 सत्र पूरे हुए उसमें सबसे पहले श्राद्ध की वैज्ञानिकता के विषय में मैंने बताया था। कल का जो दूसरा सत्र था उसमें प्रभु कृपा की चर्चा थी। आज सुबह दान के विषय में आपने सुना, समझा। अभी जब आप कोई सवाल नहीं कर रहे हो तो मैं आपको एक विशेष शब्द जिसको लेकर के दुनिया में बहुत कौतूहल मचा हुआ है, वो है धर्म। आज के समय में लड़ाई जो है वो धर्म के लिए सब लड़ रहे हैं। सब कह रहे हैं मैं धर्म के लिए लड़ रहा हूँ। पहले की लड़ाइयों में हमने सुना कि हम अधर्म को मिटाने के लिए लड़ रहे हैं। भाई राम ने लड़ाई लड़ी तो राम जी से पूछा कि भाई क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बोले मेरी लड़ाई अधर्म के खिलाफ है। महाभारत में लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो क्या कहा जा रहा है कि अधर्म के खिलाफ लड़ाई है। लेकिन आज के समय में मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, लोग कहते हैं हम तो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति मुझे अभी तक नहीं मिला जो ये कहता हो कि मैं अधर्म के खिलाफ लड़ रहा हूँ।
ये बदलाव क्यों आया, इसका क्या कारण रहा? इसका कारण ये रहा कि पहले लोग धर्म और अधर्म दोनों को समझते थे और ये तथाकथित धर्म नहीं थे। महाभारत काल तक ये तथाकथित धर्म नहीं थे। ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई सिख था, ना ईसाई था, न पारसी था, न बौद्ध था, न जैन था, न यहूदी था, कोई नहीं था। सिर्फ क्या था, तो लोग धर्म और अधर्म दोनों को जानते थे और अधर्म के खिलाफ लड़ाइयाँ हुई, उनकी जो है इतिहास बना और वो धार्मिक पुस्तकें बन गई, क्योंकि वो लड़ाइयाँ अधर्म के खिलाफ थी। धर्म के हित में लड़ा गया, इसलिए वो धार्मिक पुस्तक बन गई। पर आज धर्म का मुझे लगता नहीं है कि कोई धर्म को समझ रहा है। सभी कह रहे हैं कि मेरा धर्म, मेरा धर्म, मेरा धर्म। जहाँ जैसे जिसने जन्म ले लिया, किसी क्रिश्चियन के घर में कोई जन्म ले लिया तो उसके अभिभावकों ने, उसके माता पिता ने, वहाँ के धर्माचार्यों ने, जिनको असल में धर्माचार्य तो कहना नहीं चाहिए, धर्माचार्य तो वो है जो प्योर धर्म को समझाए, जो ये बताए कि धर्म क्या है। वो ये ना बताए कि भाई इतने सारे धर्म हैं और ये सारे धर्म में मेरा धर्म सबसे बड़ा है। आज क्या लड़ाई चल रही है, बोला मेरा धर्म सबसे बड़ा है, ये मेरा धर्म, ये तेरा धर्म। बात ऐसी हो गई है जैसे ये मेरा घर, ये तेरा घर। मतलब धर्म को अपना अपना घर समझ लिया है कि मेरा धर्म क्रिश्चियन, मेरा धर्म मुसलमान, मेरा धर्म हिंदू, मेरा धर्म ये, मेरा धर्म वो। जबकि ये धर्म नहीं है, ये पंथ हैं, ये मजहब हैं, ये सभ्यताएं हैं, ये संस्कृतियां हैं और अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग अवस्था व्यवस्था के कारण अलग अलग सभ्यताएं, अलग अलग संस्कृतियां पनपी हैं। अब जहाँ रेगिस्तान है, जहाँ शाकाहार की चीज़ें बहुत कम होती है, वहाँ लोगों ने जीवन जीने के लिए मांसाहार शुरू कर दिया और उसे अपने दिनचर्या में, अपनी संस्कृति में, अपनी सभ्यता में जो है नियम ले लिया, नियम के अंतर्गत ले लिया। अब उस नियम के अंतर्गत ले लिया, उसके बाद वहाँ से जब उसका फैलाव होना शुरू हुआ तो उन्होंने उस सभ्यता, उस संस्कृति को धर्म कहना शुरू कर दिया, जबकि उनकी भाषा में धर्म नाम का कोई शब्द ही नहीं है। अगर उनकी पुस्तकों का ठीक से एनालिसिस किया जाए, उसको पढ़ा जाए, उस पर व्याख्या की जाए, तो कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि इस्लाम एक धर्म है, इस्लामी मजहब। कहीं भी बाइबल में ये नहीं लिखा है कि क्रिश्चियन एक धर्म है, नहीं है, रिलीजन है। रिलीजन का अर्थ धर्म नहीं होता। धर्म के लिए कोई अंग्रेजी शब्द है ही नहीं। रिलीजन का अर्थ होता है पंथ। पंथ का अर्थ होता है जिस रास्ते पे, जिस नियम पे, जिस कायदे में, जिस कानून में, जिस समझ में हम चल रहे हैं, जिस समझ को हम ढो रहे हैं। धर्म तो केवल और केवल इंसानियत है, मानवता है। और अगर कोई ये कहता है ना कि सब धर्म एक समान है, तो आप समझ लेना कि उसे धर्म का मतलब ही नहीं पता। वो तथाकथित धर्मों को धर्म मान रहा है। तथाकथित धर्म धर्म नहीं है। दोबारा फिर आपको रिमाइंडर करता हूँ कि ये तथाकथित धर्म जो है ये रिलीजन है, ये सभ्यताएं हैं, संस्कृतियां हैं, पंथ हैं, मजहब हैं, ये धर्म नहीं है। जो सही मायने में धर्म है
वो तो मानवता और इंसानियत ही है। और इंसानियत और मानवता जो धर्म है ये सनातन से है। सनातन का अर्थ होता है बहुत पहले से, पुरातन से, सबसे प्राचीन। और अधर्म भी पुरातन से है। वो बात मैंने कल भी कही थी कि धर्म और अधर्म दोनों साथ साथ पनपे हैं। जब दानव थे तब देवता भी थे, जब देवता थे तो दानव भी थे। तो अगर कोई हमें कहता है कि हाँ आपको इस धर्म की लड़ाई में शामिल होना चाहिए और हम इस धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको उसे समझाने की ज़रूरत है कि भैया धर्म की लड़ाई मत लड़। धर्म के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुझे लड़ना ही है तो अधर्म के खिलाफ लड़। तुझे लड़ना है तो अधर्म को मिटाने के लिए लड़, अधर्म को खत्म करने की बात कर। और अब तो लोगों को ये समझा कि अधर्म क्या है। जब लोग ये समझ जाएंगे कि अधर्म क्या है तो अपने आप धर्म की जय हो जाएगी, धर्म फैलने लग जाएगा। लोग चूंकि समझ नहीं रहे हैं कि अधर्म क्या है, इसलिए वो अधर्म को भी धर्म समझकर कर रहे हैं। अब अपने स्वार्थ में, निज स्वार्थ में व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो क्या है, धर्म है कि अधर्म है? निज स्वार्थ में व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो धर्म है कि अधर्म है? अब बात को समझो कि निज स्वार्थ में व्यक्ति जो कुछ करता है वो न धर्म है न अधर्म है। निज स्वार्थ का मतलब क्या है? सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि निज का मतलब मेरे बारे में बात हो रही है तो मैं कौन हूं, मेरी निजता क्या है। ये बार बार संत महात्मा समझाते हैं कि अगर आप जरा सा भी आध्यात्म में पहुंचना चाहते हो, जरा सा भी आप धार्मिक बनना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि निजता क्या है, मैं कौन हूं। अगर आपने इस बात को नहीं समझा कि मैं कौन हूं तो आप गड़बड़ में आ जाओगे। लोग कह देते हैं बोले स्वार्थ में कुछ नहीं करना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए, स्वार्थ में आप जो भी कुछ करोगे वो ठीक नहीं करोगे। अब स्वार्थ है क्या? अगर मैं अपने शरीर के लिए कुछ कर रहा हूं और शरीर मेरा नहीं है, शरीर भी पराया है, मुझे मिला हुआ है, मैं सिर्फ इसका इस्तेमाल कर सकता हूं, वो भी कितना इस्तेमाल कर सकता हूं? पूरी तरह से मैं इसका अधिकारी नहीं हूं, पूरा पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। बहुत थोड़ी सी मेरे अंदर क्षमता है कि मैं इस शरीर का इस्तेमाल कर सकूं। अब आप सोचो कि आपके इस शरीर को थकावट हो जाए, नींद आने लग जाए, आपकी क्षमता है कि आप इस शरीर को नींद आने से रोक सको, आप इससे और कुछ काम करवा सको नींद के समय में, नींद के अलावा? है ही नहीं क्षमता। पराधीन है हम इस मामले में। ये तो प्रकृति ने जिस विधि विधान से ये शरीर का निर्माण किया है और इस शरीर में हमें परमात्मा ने अवसर दिया है कि भाई चलो अब तुम्हें मनुष्य रूप शरीर में अवसर देते हैं और इस अवसर का तुम लाभ उठाओ और लाभ उठा करके पुनः मुझसे प्रेम में लग जाओ और मेरा प्रेम पालो। वो कार्य हमें करना है। तो हमें सबसे पहले ये समझना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। तो मैं क्या हूँ? इस शरीर में हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मैं हूँ इस शरीर में, इसीलिए ये शरीर चेतन है। जिस दिन मैं इस शरीर से निकल जाता हूँ उस दिन ये शरीर अचेतन हो जाता है।
फिर आप किसी के कितने भी प्यारे क्यों ना हो, कितने भी अजीज क्यों ना हो, फिर वो कहता भाई जो मेरा प्यारा था वो तो इस शरीर में अब रहा नहीं, जो मेरा अजीज था वो इस शरीर में अब नहीं रहा, अब ये शरीर मेरे किसी काम का नहीं है। ये बात वो कहता है जो ज्ञानी है, जो ये समझ रखता है कि भाई मेरा प्रेम इस शरीर से नहीं है, मेरा प्रेम तो इस महात्मा से, इस आत्मा से, इस चेतन से था और मैं भी चेतन हूँ, और ये चेतन चला गया, प्रेमी चला गया, जिसको हमारे सनातन में कहा गया आत्मिक प्रेम। बोला आत्मा का आत्मा से प्रेम होता है। हमारे यहाँ जो विवाह संस्कार होता है इसमें भी कहा जाता है कि आत्मा से आत्मा का मिलन है, शरीर के मिलन की बात नहीं है। हालांकि विवाह दो शरीरों के बीच होता है और वो दो प्रकार के अलग अलग प्रकार के शरीर हैं। एक में सृजन की क्षमता है और एक सृजनात्मक है, पर फिर भी विवाह संस्कार को क्या कहते हैं? दो आत्माओं का मिलन। तो इसको आत्मिक प्रेम। अब वहाँ जो है हमारे यहाँ तो हर चीज में ज्ञान है, हर बात में आध्यात्म है, पर हम समझते नहीं है। वहाँ भी बताया जा रहा है कि भाई दो आत्माओं के मिलाने की बात हो रही है, शरीर का भेद और शरीर के मिलन की बात नहीं है यहाँ। और अगर शरीर का भेद और शरीर के मिलन की बात भी है तो वो क्षणिक है, गौण है, स्वप्नवत है। वास्तविक जो मिलन है वो दो आत्माओं का है, और जहाँ वास्तविक मिलन होता है फिर वहाँ विच्छेद की बात नहीं है। इसलिए हमारे सनातन में, हमारी सभ्यता संस्कृति में कोई ऐसा शब्द ही नहीं बना जिससे शादी विच्छेद हो सके। हमने जितने शब्द लिए वो सब बाहर के लिए, हमारे ये सिस्टम ही नहीं था। और आज चूंकि ये बातें किसी तक पहुंचती ही नहीं है, बताता ही नहीं है कोई कि भाई हमारे 16 संस्कारों में एक संस्कार है विवाह संस्कार, और इस संस्कार में भी पूर्णतः आध्यात्मिकता है, और उस आध्यात्मिकता के कारण हम कहते हैं कि ये दो आत्माओं का मिलन है। हम वहाँ भी शरीर का भेद नहीं रखते। अब ये बात किसको समझ में आ गई कि मैं आत्मा हूँ, उस व्यक्ति से अगर पूछो कि भाई निज स्वार्थ के लिए किया गया कुछ भी वो धर्म है या अधर्म है, तो वो कहता है कि निज स्वार्थ के लिए जो मैं करता हूँ वो ना धर्म में आएगा ना अधर्म में आएगा, वो तो प्रार्थना है। अब निज स्वार्थ क्या है? निज स्वार्थ सिर्फ इतना सा है कि मुझे दोबारा जन्मना ना पड़े। अब तो जन्म ले लिया हूँ तो मरना तो निश्चित है, इस शरीर की मृत्यु होगी, इस शरीर से निकलना तो निश्चित है। तो अब निकलने की बात नहीं है, दोबारा किसी शरीर में नहीं आने की बात है। बस इतना सा स्वार्थ है, वो निज स्वार्थ है। बाकी सब कुछ परमार्थ है, जिसे लोग स्वार्थ कहते हैं, और कोई स्वार्थ है ही नहीं, वो सब परमार्थ है। लेकिन उसको हमने स्वार्थ मान लिया है, इसलिए सब गड़बड़ है। मैं करता मैं मरा, पराई चीज को भी मैं करने लग जाता हूँ, इसलिए मैं मरता हूँ, इसलिए जो है फिर दुखी रहता हूँ। मरने का मतलब है दुखी रहना, मरने का मतलब है हमेशा टेंशन में रहना, चिंता में रहना, एक इस प्रकार की सोच में रहना कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। ये जो चिंता है वो क्यों है? क्योंकि मैंने स्वयं को समझा नहीं, और इस शरीर को मैं कह रहा हूँ या मेरा कह रहा हूँ। समझ भी लिया कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर कह रहा हूँ मेरा शरीर।
अब मैं तो एक ही बात बताने की कोशिश करता हूँ कि जिस चीज पे मेरा पूर्ण अधिकार नहीं है वो मेरी हुई कैसे। मेरी कोई भी चीज हो तो उस पर मेरा पूर्ण अधिकार होना चाहिए। अगर मेरी है तो पूर्ण अधिकार होगा कि नहीं होगा। अब शरीर पे मेरा पूर्ण अधिकार नहीं है, मैं जैसे चाहूं ऐसे शरीर को चला नहीं सकता, रख नहीं सकता, जिस अवस्था में चाहूं उस अवस्था में रोक नहीं सकता, तो ये मेरा तो है ही नहीं। जिस चीज पे मेरा अधिकार नहीं वो पराया है, तो ये शरीर तो पराया है। अगर मैं कहूं कि मेरा शरीर है तो यहां समझ लो कि मुझे अभी तक इस बात की समझ नहीं हुई है कि मेरा कहते किसको है। इसलिए संत महात्मा कहते बोला मैं मेरा छोड़ और तू तेरी को पकड़। बोला सब कुछ तेरा है और तू मेरा है, तेरे अलावा और कुछ भी मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरे ऊपर मेरा अधिकार चल सकता है, लेकिन और किसी पे मेरा अधिकार नहीं चल सकता। अब अधिकार चलाने का मतलब क्या है? अधिकार चलाने का मतलब ये नहीं है कि आदेश दूं और पालन होना चाहिए, ये भी समझना। अधिकार चलाने का मतलब ये नहीं है कि आदेश दूं और पालन होना चाहिए। एक पुत्र का भी पिता के ऊपर अधिकार होता है कि नहीं होता है? पर पुत्र आदेश दे सकता है क्या पिता को? निवेदन कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, रो सकता है, गिड़गिड़ा सकता है, जिद कर सकता है, मांग सकता है। अपनी पे अगर आ जाए तो उल्टा सीधा भी बोल सकता है, पर आदेश नहीं दे सकता। अब हमारे अंदर एक विडंबना ये भी है कि हम जिसको अपना समझ लेते हैं सोचते हैं हमारे आदेश पे ही चले। अब परमात्मा मेरा हो गया तो मेरे आदेश पे चले। मेरा का मतलब ये नहीं होता कि मैंने परमात्मा को अपना मान लिया, मैंने कह दिया कि तू मेरा है तो अब तू मेरा आदेश मानना ही नहीं। मेरा मान लिया मतलब क्या है? पुत्रवत हो गया मैं तेरा। अगर मैं तेरा पुत्र हो गया, तू जगत पिता है, तो मैं तेरे सामने क्या कर सकता हूँ? गिड़गिड़ा सकता हूँ, रो सकता हूँ, हाँ तुझे उल्टा सीधा भी कह सकता हूँ। अगर मेरी मति जो है संसार में खो जाए, वो बच्चा उल्टा सीधा क्यों बोलता है पिता को? क्योंकि वो संसार की चीज़ों में खोया रहता है। तो अगर मैं संसार में खो जाऊँ, संसार की चीज़ों से मुझे प्रेम हो जाए, संसार में मेरी मति भ्रमित हो जाए, मैं संसार को ही सब कुछ समझ लूँ, शरीर के सुख को ही सब कुछ समझ लूँ, इस शरीर को साधन ना समझ करके साध्य समझ लूँ, तो हो सकता है तुझे उल्टा सीधा भी बोल दूँ कि तू मुझे ये क्यों नहीं दे रहा, तू मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं कर रहा, तू मेरी ये बात क्यों नहीं सुन रहा, तू क्यों नहीं मान रहा। पर आदेश तो बिल्कुल नहीं दे सकता ना। प्रार्थना कर सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ, तो कहते सिर्फ इसको मान कि तू मेरा है, तू मेरा है। अब जब तू मेरा है तो तेरी जितने चीजें हैं वो किसकी है? अब पिता मेरा है तो पिता की जितनी चीजें हैं वो किसकी है? कोई पुत्र कहता है कि ये मेरे पिता का घर है? नहीं नहीं, वो कहता मेरा घर है। क्यों? क्योंकि पिता ही मेरा है। कोई पुत्र कभी नहीं कहता कि ये घर पिता का घर है, वो कहता मेरा घर है, उसे पता है कि मेरा घर है। और पिता भी खुद कहता है कि ये तेरा घर है, पिता भी नहीं कहता कि ये मेरा घर है। तो परमात्मा भी आपसे कह रहा है कि ये पूरी दुनिया, ये पूरा संसार, पूरी सृष्टि तेरा ही है, तेरा घर है ये, तेरे लिए ही तो बनाई है मैंने, तेरे लिए सजाई है ये दुनिया, तेरे लिए है इस दुनिया की सुंदरता, तेरे लिए है इस दुनिया की सारी चीजें।
तो जब सब कुछ आपके लिए है पर आपको नहीं मिल रही है, आप कह रहे हो मुझे मिल तो नहीं रही, सब कुछ मेरे लिए है, मुझे मिल नहीं रही, तो अब कैसे मिलेगी? मांगने से नहीं मिलेगी। दुनियावी चीज़ें, दुनियावी संसाधन मांगने से नहीं मिलेगी। अगर मांगने से दुनियावी चीज़ें, दुनियावी संसाधन मिलता तो दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति मुझे नज़र नहीं आता जिसकी ये चाहत नहीं है कि मुझे दुनिया की हर चीज़ मिल जाए। लेकिन दुनिया की हर चीज़ हर किसी को मिलती है क्या? नहीं मिलती। कितने भी शिद्दत से मांगो पर नहीं मिलती। इसका एक बहुत सटीक उदाहरण पहले भी जब 4 दिन आया था तो मैं दे चुका हूं कि एक बांझ स्त्री, वो जिंदगी भर मांगती है फिर भी बांझ रह जाती है। अगर मांगने से मिलता तो उसे क्या एक संतान नहीं मिल सकती थी? मिल सकती थी। और वो जिस शिद्दत से मांगती है उस शिद्दत से हम और आप कुछ मांग ही नहीं सकते। वो तो सोते उठते बैठते हर काम करते हुए हर समय हर पल उसके ध्यान में एक ही बात रहती है, उसके बुद्धि में एक ही बात रहती है, उसका विवेक एक ही प्रार्थना में लगा हुआ रहता है कि प्रभु बस इतनी छोटी सी कृपा कर दे और कुछ नहीं चाहिए। और उस समय उस मातृशक्ति को जहां भी कोई बता देता है कि वहां जाने से हो सकता है, यहां जाने से हो सकता है, वहां चढ़ाने से हो सकता है, ये व्रत करने से हो सकता है, वो उपवास करने से हो सकता है, ये पूजा करने से हो सकता है, ये पाठ करने से हो सकता है, वो करने लग जाती है। लग जाती है कि नहीं लग जाती? वो बेशक सनातन में जन्मी हो, उसे आप और कहीं भी भेज दो वो चली जाती है, लेकिन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये जो साधन शरीर है, इसका जो संसाधन मिलना है वो शरीर रूपी साधन से किए हुए कर्मों के फल स्वरूप ही मिलना है। अगर आपने पिछले जन्म में कोई ऐसा कर्म किया हुआ है जिसके कारण आपको ऐसे ही फल मिलने हैं, तो मिलने हैं, वो निश्चित है। मांगने से वो फल में टस से मस नहीं होने वाला, जरा सा भी उसमें कमी नहीं आने वाली। तो इसलिए संत महात्मा क्या कहते हैं? बोला इस जन्म में तो सुधर जा, पिछले जन्म के कर्मों का फल अगर अभी तुझे मिल रहा है और तू बड़ी संपन्नता से रह रहा है, अच्छा तेरा जीवन चल रहा है, साधन संपन्न सब कुछ तुझे मिल गया है, तुझे अवस्था व्यवस्था मित्र शिक्षक आचार्य सब अच्छे मिल गए हैं, तो अब तू बुरा ना कर, अब भी तू अच्छा कर, अच्छे से ऊपर उठ, बहुत अच्छा कर, उससे भी ऊपर उठ, जो सबसे अच्छा है वो कर। अब सबसे अच्छा करने के लिए क्या होगा? तो बोला तो धर्म के अनुसार चल, जैसा धर्म कहता है वैसे चल, तू अधर्म मत कर, तू धर्म को समझ, अधर्म को समझ और अधर्म की तरफ आगे मत बढ़। तो धर्म की तरफ बढ़ने के लिए अधर्म को समझना जरूरी है, नहीं तो धर्म करते करते भी अधर्म हो जाएगा। अगर किसी ने बता दिया कि भाई फलाने मंदिर में जाकर के जो है इस तरह बलि देना है, अब आपको वो समझाया जा रहा है कि वो धर्म है, आप अधर्म को जानते नहीं, तो आपने अगर वहाँ बलि दे दी तो वो अधर्म हो गया। क्यों? अधर्म की परिभाषा क्या है? तो अधर्म की परिभाषा है किसी को दुख नहीं देना, किसी को भी दुख देना अधर्म है। पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, दूसरे को पीड़ा देने से दूसरा कुछ भी अधर्म नहीं है। अब आप
किसी जीव को अगर पीड़ा दे रहे हो तो आप अधर्म ही तो कर रहे हो। तो आप धर्म समझ के अधर्म करने लग जाते हो अगर आप अधर्म को नहीं समझते हो। तो इसलिए मैं तो कहता हूं कि धर्म को समझने से ज़्यादा जरूरत है कि आप अधर्म को समझ लो कि अधर्म क्या है। हालांकि संत महात्मा तो बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पुण्य और पाप कह देते हैं। पाप क्या है? बोला अधर्म पाप है। और पुण्य क्या है? तो बोला धर्म ही पुण्य है। यानी जो तुम धर्म के कार्य कर रहे हो वो पुण्य है, जो तुम अगर अधर्म के कार्य करो तो वो पाप है। अब बताओ, 18 पुराण लिख दिए वेद व्यास जी ने। कितने पुराण? 18 पुराण। और 18 पुराण वेद व्यास जी के लिखने के बाद में वेद व्यास जी से पूछा किसी ने कि आपने ये 18 पुराण क्यों लिख दिए? तो वेद व्यास जी का क्या जवाब है? बोला दुनिया को सिर्फ छोटी सी बात समझाने के लिए 18 पुराण लिख दिया। बोला वो क्या है छोटी सी बात? तो बोला अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य द्विवचनम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। इतनी छोटी सी बात समझाने के लिए 18 पुराण लिखे गए हैं। और 18 पुराण, 6 शास्त्र, उपनिषद, वेद आदि सब कुछ होते हुए भी अगर इतनी सी बात हमें समझ में नहीं आ रही है तो फिर कमी समझाने वाले में है कि समझने वाले में है, ये मुझे भी समझ नहीं आ रही है। भाई पारस हो और लोहा हो, और पारस से लोहे को छू दो तो सोना बन जाएगा। अगर पारस भी है और लोहा भी है और सोना भी नहीं बन रहा है तो फिर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ भी है। पारस और लोहे के बीच में कुछ गड़बड़ है। या तो पारस में लोहा नहीं सट रहा, या तो पारस और लोहे में दूरी बनी हुई है। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तो समझाने वाले भी दुनिया में बहुत है, समझने वाले भी आप जैसे बहुत है, फिर भी दुनिया में समझदार एक नहीं मिल रहा। गड़बड़ क्या है? या तो सच्चे समझने वाले नहीं है या समझाने वाले सही नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब मैं बताऊं गड़बड़ क्या है। गड़बड़ ये है कि समझाने वाले समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, समझने वाले समझने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन समझने वाले सवाल नहीं करते। समझाने वाले फिर समझा नहीं पाते। भाई कौन कैसे समझेगा वो तो उसके सवाल से पता चलेगा ना। अब बोलने वाले ने कह दिया, बोला धरती के आदमी ने चांद को छुआ। अब वो समझाना कुछ और चाहता है, लेकिन समझने वाले ने क्या समझा? बोला धरती का आदमी इतना लंबा हो गया, इतना बड़ा हो गया, उसने अपनी लंबाई कैसे बढ़ाई होगी कि जाकर के चांद को छू लिया। अब समझाने वाला कुछ और समझाना चाहता है, समझने वाला कुछ और समझ रहा। गड़बड़ यहाँ है। अब वो पूछ नहीं रहा समझाने वाले से कि भाई धरती के आदमी ने चांद को कैसे छुआ। उसने सुन लिया और अपने विचार में विचार लगाए जा रहा, खोए जा रहा। गड़बड़ यहाँ है। अगर वो पूछ लेता कि भाई धरती के आदमी ने चांद को कैसे छुआ तो समझाने वाले ने समझा देना था कि भाई आजकल विज्ञान बहुत उन्नत हो चुका है, विज्ञान ने कुछ ऐसे यंत्र बना दिए हैं जो चांद तक पहुंच सकते हैं, और वो यंत्र यहाँ से छोड़ा गया और वो चांद पे पहुंच गया, और उसमें व्यक्ति बैठकर गया था, उसने जाकर वहाँ चांद को छुआ। सरल सी बात थी, समझ जाता। लेकिन समझाने वाले ने एक लाइन कह दी कि धरती के आदमी ने चांद को छुआ। अब समझने वाले को जो समझ में आ रहा है वो अपने हिसाब से समझ रहा है, कहने वाला अपने हिसाब से समझाने के लिए कह रहा है। दोनों आपस में वार्तालाप नहीं कर रहे, संवाद नहीं कर रहे, ये दिक्कत है।
इसलिए समझदारों की कमी नजर आ रही है। समझाने वाले बहुत हैं, समझने के लिए भी लोग तैयार हैं, विचारवान गुणवान बहुत है, चिंतन करता बहुत है, मनन करता बहुत है, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी कुशलता से, अपने अपने बुद्धि बल का प्रयोग करके समझना चाहते हैं। इसलिए मैंने आज कहा कि भाई अगर कुछ आप समझना चाहते हो, आपको कहीं कोई भ्रम है तो सवाल पूछो, ताकि आपके सवाल के अनुसार जवाब दिया जा सके। कोई बात अगर एक पंक्ति में कही गई है, उसका विश्लेषण किया जा सके। जैसे उसने कह दिया एक पंक्ति में कि धरती के आदमी ने चांद को छुआ, अब वो तो समझदार है, वो समझ रहा है जैसे मैं समझ रहा हूं, वैसे सब समझ रहे हैं। सबने पढ़ ली होगी खबर अखबार में कि धरती के आदमी ने चांद को कैसे छुआ। अब समझदार यह समझता है कि सबने शास्त्र पढ़ लिए होंगे, मैंने शास्त्र का निचोड़ दे दिया तो सब समझ जाएंगे। अब यहाँ कमी ये है कि हमारे सनातनी शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ रटते हैं। पढ़ता एक भी नहीं है, सब रटने में लगे हुए हैं। एक व्यक्ति ने अगर रामायण के अखंड पाठ 108 कर लिए हो और उससे पूछो कि आपने 108 रामायण के अखंड पाठ कर लिए, बोला हाँ कर लिए, समझे क्या? तो आपको वो पढ़ते हुए दिखता है, लेकिन वो पढ़ता नहीं है, वो सिर्फ रटता चला जाता है। वो सिर्फ उसको जो है देख रहा है और बाँच रहा है, उस पर कोई चिंतन नहीं कर रहा, कोई मनन नहीं कर रहा। ऐसी हमारी सनातन की व्यवस्था चल रही है। सब रट्टू तोते बने हुए हैं। रोज हनुमान चालीसा हो रहा है, रोज पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा कंठस्थ है, लेकिन किसी को पूछो कि आपने हनुमान चालीसा पढ़ करके समझा क्या और अपने जीवन में उसमें से कुछ धारण किया क्या? क्योंकि धर्म तो नाम ही धारण करने का है, धार्यति इति धर्म। जो आपने गुण अवगुण धारण कर लिए, जो आपने व्यवहार में कोई गुण अवगुण धारण कर लिए, व्यवहार में कोई आपने अवस्था व्यवस्था धारण कर ली, वो धर्म है। तो हम रटते तो बहुत कुछ हैं, हम रट्टू तोते हैं, हम पढ़ते हैं हर चीज को। हम क्या, हमने गीता तो बहुत बार पढ़ ली, बचपन से गीता पढ़ रहे हैं। हम गीता भवन में रोज सुबह शाम जाते हैं, रोज 10 श्लोक सुबह और 10 श्लोक शाम को पढ़ते हैं। लेकिन जो पढ़ा उसमें से समझा क्या? तो बोलेंगे कि गीता की हमने एक बात समझी है, वो सब समझ जाते हैं। बोले क्या? तो बोले जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अब क्या गीता में सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई है कि तू जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, और कुछ उसमें लिखा हुआ नहीं है? उसमें क्या तत्व दर्शन की बात नहीं है? उसमें क्या प्रभु दर्शन की बात नहीं है? उसमें सांख्य योग नहीं है, ज्ञान योग नहीं है, क्या नहीं है? लेकिन आपको सिर्फ कर्म योग समझ में आता है। क्यों? क्योंकि आपको आसान लगता है। तो आसान सी बात को आप समझ जाते हो। जो गूढ़ रहस्य है, जो गूढ़ बातें हैं, जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है, वो आप समझते नहीं। अरे कर्म तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। अगर कोई कहता है ना कि पशु पक्षियों का योनि सिर्फ भोग योनि है, मनुष्य योनि कर्म योनि है, तो मैं कहता हूँ भाई थोड़ा सा और चिंतन करो। पशु पक्षी भी कर्म करते हैं, और जरा सा चिंतन करोगे, जरा सा ऑब्जर्वेशन करोगे, जरा सा देखने की कोशिश करोगे तो दिख जाएगा कि पशु पक्षी भी कर्म करते हैं। आपके गली का एक कुत्ता हो, उसको आप एक रोटी डाल दो, वो आपकी डाली हुई रोटी को वहीं आपके सामने खड़े खड़े खाएगा। उसकी बुद्धि काम कर रही है कि ये रोटी तो मुझे दी गई है प्रेम से, प्यार से, आदर से, सत्कार से, मान सम्मान से, तो इसे मैं यहीं खड़ा खड़ा खा लूँ। लेकिन वही अगर रोटी वो आपके थाली में से एक उठा के लेके चल देवे, फिर
वहां खड़े होकर नहीं खाता। उसकी बुद्धि इतनी काम करती है कि ये रोटी मुझे आदर से, सम्मान से, प्रेम से, मान सम्मान से नहीं दी गई है, ये रोटी मैं जबरदस्ती के लेके आया हूं, चुरा के लेके आया हूं। तो वो आपके घर से बहुत दूर जाकर के खाता है उसको। तो वो कर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो सभी योनियां कर्म योनि है, इसीलिए आपको अपने अपने पूर्व जन्मों का कर्मों का फल मिल रहा है अभी भी। सभी योनियां कर्म योनि है, सिर्फ भोग योनि नहीं है। और मनुष्य योनि भी भोग योनि है कर्म योनि के साथ साथ में। इसीलिए आपको अपने कर्मों का फल अभी भुगतना पड़ रहा है। कर्मों के फल के अनुसार आपको अवस्था व्यवस्था मिली हुई है, उसी अवस्था व्यवस्था में आप जी रहे हो। और बड़े आश्चर्य की बात है कि कर्मों के फल के कारण आपको अवस्था व्यवस्था मिली है, लेकिन फिर भी आप सोचते हो कि मैं चालाकी करके अपनी अवस्था व्यवस्था बदल सकता हूं। यह सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि आप अपने आप को धार्मिक भी कहते हो, आप धर्मपरायण भी बनते हो, आप दानी भी हो, दान भी करना चाहते हो, दान भी देते हो, लेकिन दान देने से पहले जो चीज दान देनी है उसको अर्जन करने के लिए चालाकी दिखाते हो। उसको अर्जन करने के लिए झूठ बोलना है, फिर कहते हो झूठ बोले बगैर तो मिलेगी नहीं, काम नहीं चलेगा। और मुझे फिर इस विषय पे कहना पड़ता है कि अगर झूठ बोलने से सबका सब काम चलता होता तो जिसकी दुकान और फैक्ट्री बंद हो जाती है, क्या उसे झूठ बोलना नहीं आता था? क्या वो झूठ बोलकर नहीं चला सकता था क्या? और जरा सोच कर देखो कि जब बचपन में तुझे झूठ बोलना ही नहीं आता था, तब भी तुझे हर चीज मिलती थी, वो तेरे कर्मों के फलस्वरूप मिलती थी, तो तू आज कैसे कह रहा है कि झूठ बोले बगैर काम नहीं चलेगा? क्यों कह रहा है? क्योंकि तू संसार और इस संसार के संसाधनों के सुख को ही सब कुछ मान बैठा है। और जबकि तुझे पता भी है कि ये सुख सब कुछ नहीं है, ये सुख कब दुख में बदल जाए कुछ पता नहीं है। पल का भरोसा नहीं है कि सुख देने वाली मोटरसाइकिल कब हाथ पैर तुड़वा दे। क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो इसलिए सांसारिक संसाधन जो है ये मेरे सुख के लिए नहीं है। ये मेरे जो ये शरीर मिला है जिसको मैं मेरा कह रहा हूं, ये मेरा नहीं है, ये भी पराया है, क्योंकि इस पे मेरा पूर्ण अधिकार नहीं है। मैं इस शरीर पे मेरा अधिकार जमाने के लिए कितना भी रोऊं, कितना भी गिड़गिड़ाऊं इस शरीर से, कितनी भी जिद्दी करूं, कितना भी इस शरीर को उल्टा सीधा बोलूं, कुछ सुनेगा क्या मेरी? मैं इससे कितनी भी प्रार्थना करूं कि बस अब बहुत बूढ़ा हो लिया, अब इससे ज़्यादा बूढ़ा नहीं होना, मान जाएगा क्या मेरी? नहीं मानेगा। तो इस पे मेरा कोई अधिकार किसी भी तरह का नहीं है। मैं इसको अपना मालिक भी मान करके इससे जुड़े हूं तो भी ये नहीं सुनने वाला। तो ये पराया है। किराए का मकान इसीलिए कहा संतों ने। और धर्म और अधर्म तभी समझ में आएगा जब ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी कि क्या मेरा है और क्या तेरा है, और जो तेरा है वो फिर मेरा है क्योंकि तू मेरा है। देखो समझना बात को कि जब तक ये ना समझ में आए ना कि मैं मेरा तू तेरा, ये चारों बातें समझनी पड़ेगी, छोड़ना कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते बोला मैं मेरी छोड़ दे, तू तेरी पे आ जा। मैंने भी अभी कहा तू तेरी पे आने का मतलब इतना ही है कि तू मेरा। अब जब तू मेरा तो तेरी सब कुछ मेरी। अब जिसने ये मान लिया कि तू तेरा, तेरी सब कुछ मेरी, और फिर भी कहे कि मुझे नहीं मिल रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम सही मायने में
तेरे नहीं हुए हैं। या फिर जरूरत मेरी पूरी हो रही है और मैं हसरतें बिछाए बैठा हूं। जरूरत सारी पूरी हो रही है लेकिन हसरतें बिछाए बैठा हूं। अगर हसरतें बिछाए बैठा रहूंगा तो भी मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तेरे इस पूरे संसार में से जितना मुझे चाहिए उतना नहीं मिल रहा। जरूरत सबकी पूरी करता है परमात्मा, हसरतें उसी की पूरी होती है जिसके कर्म, पीछे का प्रारब्ध भी हो और आज का कर्म भी अच्छा हो, और हसरतें भी वो उतनी पाले जितनी वो अपने स्वयं के एफर्ट से पूरी कर सके, तो हो जाती है पूरी। लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए भी संत कहते हैं कि ये भी वापस जन्मेगा, वापस किसी न किसी शरीर में जाएगा, क्योंकि इच्छा अभी तक उसकी पड़ी हुई है और इच्छाओं के कारण ही पुनर्जन्म है। तो संत कहते हैं कि बस अब तो तू जो है ना सब कुछ, सारी इच्छाएं एक तरफ लगा दे कि मेरी इच्छा सिर्फ इतनी है कि मेरा अगला जन्म ना हो, मैं तेरा हूँ और तुझ में समा जाऊँ, मैं तेरा हूँ और तुझ में ही मेरा गमन हो जाए, मैं तेरा हूँ, मेरा तुझ में ही विलीन होना हो जाए। इसके लिए जो जरूरी है वो हो जाए, और यही धर्म है। आत्मा का धर्म यही है कि वो परमात्मा को पहचाने। बोलो मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? तो बोला परमात्मा की पहचान हो जाए। अब इस पहचान को किसी ने शब्द दे दिया कि परमात्मा मिल जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। प्राप्ति का मतलब क्या है? प्राप्तस्य प्राप्तम, जो प्राप्त है उसको पहचानना ही प्राप्त करना है। अब परमात्मा तो हर समय हमारे अंग संग है, हर समय हमारे आसपास है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है। संत कहते हैं शरीर ही परमात्मा का मंदिर है, शरीर में ही परमात्मा है, पर हमें चूंकि ये दिखाई नहीं दे रहा, हमारी पहचान में नहीं आ रहा, इसलिए हम दूर भटक रहे हैं कि कहीं दूर मिलेगा, पता नहीं कहाँ मिलेगा। अब इसके लिए महाराष्ट्र के संत ने एक बात कही, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। बोले देव आहे तुझा पासी, बोला परमात्मा तो तेरे पास ही है। फिर आगे कहते हैं तू जागा चुकलासी, बोला तू जगह चूक गया है, तू नजदीक देखता ही नहीं, तू दूर दूर ढूंढता है। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? काशी में मिलेगा, बद्रीनाथ में मिलेगा, केदारनाथ में मिलेगा, यहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, मंदिर में मिलेगा, मस्जिद में मिलेगा, चर्च में मिलेगा, बौद्ध स्तूप में मिलेगा, गुरुद्वारे में मिलेगा, गिरजाघर में मिलेगा, कहीं जैनियों के मंदिर में मिलेगा, कहीं उस महात्मा के कुटिया में मिलेगा, कहीं उस संत के दरवाजे पे मिलेगा। क्या है ये? तू क्यों दूर भटक रहा है? क्यों जगह चूक रहा है? जहाँ तू है यही परमात्मा है, अभी है, यही है और यही है। कमी तेरे विचार में, सोच में है। तू संत के पास जा रहा है, संत के सुन रहा है, संत जो समझाना चाहता है वो समझ नहीं रहा है। संत तुझे सिर्फ इतनी सी बात ही तो समझाना चाह रहा है कि तू परमात्मा में है, परमात्मा तुझ में है, तू स्वयं में इसको देखने का प्रयास कर, तू स्वयं में झांकने का प्रयास कर। और अगर तू झांक नहीं सकता स्वयं में, तेरे अंदर इतनी सामर्थ्यता नहीं है, तेरे अंदर इतना इस प्रकार का अधिकार ही नहीं दिया है परमात्मा ने कि तू स्वयं परमात्मा को झांक सके, देख सके, अंदर तुझे मिल जाए, तो तुझे ये तो पता है कि परमात्मा सामर्थ्यवान है। तेरे पास सामर्थ्य नहीं है, पर परमात्मा में तो इतना सामर्थ्य है कि वो तुझे दर्शन दे सकता है कि नहीं है परमात्मा में सामर्थ्य? कि परमात्मा के सामर्थ्य में भी किसी को शंका है? भाई परमात्मा के सामर्थ्य में किसी को शंका नहीं है, सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थ्यवान है।
तो संत कहते हैं तू फिर क्या करना चाहिए वो कर। करना क्या चाहिए? तो बोला शरणागत हो जा, समर्पित हो जा, प्रार्थना कर इसी से, इसके आगे रो, इसके आगे गिड़गिड़ा, इसके आगे चिल्ला, इससे माफी मांग, इससे बातें कर, इससे प्रार्थना कर कि तू मेरे लिए दृश्यमान हो जा, तू मुझे ऐसी दृष्टि दे दे, मैं आत्मा हूं, मुझ आत्मा को ऐसी दृष्टि दे दे, मैं आत्मा इस शरीर के आंखों से तुझे देखूं ये भी इच्छा न रखता। इस शरीर की आंखों से तो जो दिख रहा है वो सब कुछ तेरे द्वारा रचा हुआ है, तेरे द्वारा जो कुछ रचा गया है वो इन आंखों से दिखेगा, लेकिन तू इन आंखों से नहीं दिखने वाला, ये मुझे पता है। तू अगर इन आंखों से दिखने वाला होता तो पहले ही दिख जाता, सब कुछ तो दिख रहा है। अब तू जिन आंखों से दिखने वाला है वो जो तीसरी आंख, जिसको संत कहते ज्ञान चक्षु, ये खोल दे। ये ज्ञान चक्षु किसकी है? मुझ आत्मा की है। तो इसको संतों ने आत्मिक दृष्टि भी कहा कि भाई परमात्मा के सामर्थ्य पे विश्वास कर और परमात्मा से कह कि तू मुझे ऐसी दृष्टि दे कि मैं तुझे हर पल निहार सकूं, मुझे ऐसी दृष्टि दे दे जिससे कि मेरे लिए तू दृश्यमान हो जाए। अगर हमने ये दृष्टि मांगी नहीं, अगर हमने ऐसा विचार नहीं किया, ऐसा चिंतन नहीं किया, ऐसी प्रार्थना नहीं की, तो अभी तक तो हमने जो किया वो सब अच्छा किया, लेकिन अगर समझ आने के बाद, जानने के बाद भी नहीं करे तो फिर गलती हमारी। भाई अब अगर समझ में आ गई बात, आपको ये बात जानकारी में आ गई कि परमात्मा सामर्थ्यवान है और मेरे इस जो तीसरे नेत्र में मोतियाबिंद हो रखा है, जिसके लिए संत कहते हैं कि है नियरे सूझत नहीं धृग धृग ऐसो जित, कहे तुलसी संसार को हुआ मोतियाबिंद, बोला पूरे संसार को ही मोतियाबिंद हो रखा। भाई इन आंखों की बात नहीं कर रहे हैं, ये ज्ञान चक्षु की बात है। इसके मोतियाबिंद का इलाज कौन कर सकता है? तो परमात्मा, तू कर सकता है इलाज। तो इससे प्रार्थना करो कि भी मेरी ये आंखें तू खोल दे। जिसकी अंदर की आंखें खुल जाती है वो फिर परमात्मा को देख सकता है, वो परमात्मा को निहार सकता है। और धर्म की जरूरत इसीलिए है कि मेरे जीवन का जो मूल उद्देश्य है परमात्मा को पहचानना, ये पूरा हो जाए। इसलिए मैं धार्मिक हूँ, इसलिए मैं धर्म पर चलता हूँ, इसलिए मैं गुणों को ग्रहण करता हूँ, इसलिए मैं चरित्रवान हूँ, इसलिए मैं नैतिकवान हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे परमात्मा की पहचान चाहिए। और पहचान क्यों चाहिए? क्योंकि पहचान हुए बिना हर पल ध्यान नहीं रह सकता। हर पल ध्यान के लिए पहचान चाहिए, और जब पहचान हो जाए, हर पल ध्यान हो जाए, तो फिर मृत्यु के समय भी ध्यान परमात्मा में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इस शरीर के कारण ध्यान नहीं है, मेरा स्वयं की आंखें खुल चुकी है, स्वयं की आंखों के कारण ध्यान है। ये शरीर अगर मृत्यु के समय बिल्कुल निष्क्रिय भी हो जाए, कोमा में चला जाए, मेरे शरीर से कोई क्रिया ना हो, मेरा संबंध शरीर से बिल्कुल निष्क्रिय हो जाए, तो भी मेरा ध्यान परमात्मा में रहेगा कि नहीं रहेगा? अब ये होने के लिए, समझने के लिए कि मृत्यु के समय भी परमात्मा में ध्यान कैसा रहेगा, जरूरी ये है कि आपके शरीर के सोने के बाद भी आपका ध्यान परमात्मा में रहे। इसका अभ्यास होना चाहिए। और इसका अभ्यास कैसे पता चलता है, कब होगा? तो जब आप पूर्णतया परमात्मा के समर्पित होते हो, शरणागत होते हो, तो आप प्रार्थना करते हुए जब सोते हो ना, तो आपने अनुभव किया होगा कि जब शरीर उठता है तो वो आपको इंटीमेशन देता है कि अरे शरीर सो रहा था, लेकिन तेरी ये प्रार्थना तू अंदर ही अंदर कर ही रहा था। हमें इंटीमेशन कौन देता है? मुझ आत्मा को इंटीमेशन कौन देता है? शरीर देता है, बुद्धि देती है। अब वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसका इंटीमेशन मिलता है, पर हम जरा उसको बारीकी से ध्यान रखें कि मुझे क्या पता चला कि नहीं चला। सुबह उठा तो मेरी प्रार्थना चल रही थी कि नहीं चल रही थी, हो रही थी कि नहीं हो रही थी। अब इसके अभ्यास के लिए आपको रात्रि में
जब आप अपने शरीर को सुलाने जाते हो, देखो बहुत गजब की बात है कि आप अपने शरीर को सुलाने जाते हो, आप सोने नहीं जाते हो। आप कहते हो अब शरीर थक गया है, मैं शरीर को आराम देने जा रहा हूँ, इतना तक आप कहते हो, लेकिन आप ये नहीं कह पाते हो कि मैं अब शरीर को सुलाने जा रहा हूँ। बेहोशी में शरीर अपने आप सो जाता है, आराम देने तक आप होश में रहते हो कि मैं शरीर को थोड़ा आराम दे लूँ, थोड़ा 10 मिनट दाहिनी करवट लेट लूँ जिससे शरीर को आराम मिल जाएगा। भोजन किया है, थोड़ी सी बाईं करवट लेट लूँ जिससे भोजन व्यवस्थित हो जाएगा। होश इतना है, पर जहाँ नींद की बात आई वहाँ बेहोशी हो गई, वहाँ फिर मैं शरीर को नहीं सुला रहा। अब वहाँ होश कायम हो कि अब मैं बिस्तर पे जा रहा हूँ और शरीर को सुलाने जा रहा हूँ, और उस समय अगर प्रार्थना होती रहे, उस समय परमात्मा से प्रार्थना होती रहे, इतना प्रेम हो अंदर। सोने के समय में आदमी के मन में वो विचार आते हैं जिसको ज़्यादा जिस चीज़ से प्रेम रहता है। व्यापारी को व्यापार के विचार आते रहते हैं, जिसको जिससे प्रेम होता है, जैसा प्रेम होता है उसको वैसे विचार आते रहते हैं। अगर परमात्मा से प्रेम हो तो जब आप शरीर को सुलाने जाओगे तो परमात्मा से प्रार्थना होगी, और अगर नहीं हो रही है तो शुरू करो, परमात्मा से प्रेम करना शुरू करो। परमात्मा से प्रेम होने का कारण ही सबसे पहली बात कि आपको जब आप शरीर को सुलाने जा रहे हो तो प्रार्थना करते हुए शरीर सोए, और जब शरीर जागे तो पता चले कि मैं प्रार्थना करते हुए उठा हूँ, और ये प्रार्थना निरंतर शरीर के सोने के बाद भी मेरी चल रही थी। और ऐसा किसी एक दो का अनुभव नहीं है, मैं जहाँ बोलता हूँ वहाँ पे किसी ना किसी का अनुभव होता है, और वो स्वयं जानता है कि भाई मुझे तो ऐसा अनुभव हुआ है कि मैं फलाने दुख में था, तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में जो है परमात्मा को याद करते हुए, परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना अंदर चल रही थी, बाहर नाम जप रहा था। नाम जप बाहर होता है, लेकिन नाम जप के पीछे भी एक प्रार्थना अंदर चल रही होती है। उस प्रार्थना का हमें ध्यान नहीं रहता, हमें सिर्फ नाम जप का ध्यान रहता है। तो हम जब सो जाते हैं तो फिर जब जागते हैं तो पता चलता है कि नाम जप हो ही रहा था, लेकिन नाम जप जिस कारण से हो रहा था वो प्रार्थना अंदर चलती रहती है। वो भाव की बात है, और भाव को परमात्मा समझता है। तो सारा खेल प्रार्थना का है, आपके भाव का है। नाम जप तो है वो गौण है, नाम जप जो है वो अंदर की प्रार्थना के कारण है। नाम जप किस कारण है? प्रार्थना के कारण है। वो अंदर से प्रार्थना चल रही है, या तो मेरे कल्याण की प्रार्थना हो, या मेरे सुख की प्रार्थना हो, या खुशी होने की प्रार्थना हो, या संपूर्ण संसार के खुश में होने की प्रार्थना हो, किसी परिवार जन के सुखी होने की प्रार्थना, वो अंदर चल रही है। अंदर के भाव अलग हैं, और बाहर जो है वो चल रहा है, जीभ चल रही है। उसके लिए कबीर कहते हैं, बोले इनकी जरूरत नहीं है, कर का मन का डार के मन का फेर। ये जो मन में जो प्रार्थना चल रही है ना, दुनियावी प्रार्थनाएं, इनको बदल, और अंदर की जो सही प्रार्थना वो चालू कर। वो अंदर की प्रार्थना किसके लिए होनी चाहिए? परमात्मा के लिए, कि मुझे तेरे दर्शन चाहिए, मुझे तेरा दीदार चाहिए, मुझे तेरी समझ चाहिए, मुझे तेरे इस असल स्वरूप को जानना है, जिस स्वरूप में तू हमेशा मेरे अंग संग है। कहीं दूर थोड़ी है, कहीं से आना थोड़ी है, तुझे कहीं जाना थोड़ी है, तू तो मेरे अंदर ही है, मैं तेरे अंदर ही हूं। एक बात किसी संत ने कही, बोला जैसे मछली जल में प्यासी, वैसे प्रभु का भक्त प्रभु में उदासी। अब मुझे सुन सुन आवत हंसी, अब उन्हें हंसी भी आ रही है। क्यों हंसी आ रही है? बोला प्रभु का भक्त है फिर भी उदास है। प्रभु का भक्त तो प्रसन्न होना चाहिए, प्रभु का भक्त तो आनंद में होना चाहिए, प्रभु के भक्त को तो किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए।
जैसे मछली जल में प्यासी, वैसे प्रभु का भक्त प्रभु में उदास है, इसलिए बोले हंसी आ रही है। लेकिन ये हंसी की बात नहीं है। जो सही मायने में प्रभु का भक्त है वो उदास ही रहेगा जब तक उसको परमात्मा की पहचान नहीं मिलेगी। तब तक वो नाचना, गाना, हंसना सब भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का भक्त है और वो ये जानता है कि परमात्मा मेरे अंग है, फिर भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। सबसे बड़ी उदासी का कारण तो ये है कि मैं भक्त कैसा, मेरे सामने होते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और मैं कह रहा हूं कि मैं भक्त हूं। मैं भक्त कैसा? भाई मैं किसी का भक्त हूं और वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, और मुझे पता है कि मेरे अंग है, इसकी कृपा का अनुभव हो रहा है। जब भी किसी भी तरह की कोई बात बनती है तो अनुभव में आ जाता है कि भाई ये बनाने वाला तो है मेरे साथ में, मेरा काम तो ये कर रहा है, मेरा काम तो चल रहा है, मुझे मेरी ज़रूरतें तो सारी पूरी हो रही है, मेरी व्यवस्थाएं तो अपने आप बन रही है, लेकिन फिर भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए वो उदास ही रहता है। सब कुछ उसके पास में है, फिर भी वो उदास है। दुनियावी सुख को वो सुख नहीं मानता है। शरीर की ज़रूरतों के पूरा होने की उसको किसी भी तरह से कोई खुशी नहीं है। उसे तो सिर्फ इस बात से खुश होना है कि मुझे परमात्मा का दृश्य मिल रहा है, मुझे मेरे लिए परमात्मा दृश्यमान हो गया, इसलिए वो उदास है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर परमात्मा का भक्त और परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, परमात्मा दृश्यमान नहीं हुआ, परमात्मा को देखा नहीं, हर पल परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी वो अगर आपको प्रसन्न दिखाई दे रहा है तो गड़बड़ है, छलावा है। चेहरे पे हो सकता है चेहरा लगाया है, ये प्रसन्नता आपको दिखाने की हो सकती है, दिखावा हो सकता है, क्योंकि लोग कहते हैं बोला अंदर से हंसी हो या ना हो, बाहर से हंसी बिखेरते चलो, मुस्कुराते चलो, तुम्हारे दुखी चेहरे को देख करके कोई तुमसे तुम्हारे दुख के बारे में पूछने वाला तो है ही नहीं। तो हो सकता है वो भी दिखावा कर रहा हो, छलावा कर रहा हो। तो इस छलावे में, इस दिखावे में मैं कहता हूँ आप मत आना। आप जब तक परमात्मा को पहचान मत लो, आप उदास बने हुए हो, ये अच्छी बात है, यही भक्त की निशानी है। अगर कोई कहे कि तुम भक्त हो करके उदास है तो बोले यार उदास न रहूं तो और क्या करूं, दुनियावी चीजें मिलने की खुशी कहां तक मनाऊं जो एक दिन छूट जानी है। जो मूल उद्देश्य है परमात्मा को पहचानना, ये नहीं मिली इसलिए उदास हूं। दुनियावी चीजों के लिए कोई और उदास होता होगा, मैं तो भक्त हूं तो परमात्मा के लिए उदास हूं, दुनियावी चीजों के लिए उदास नहीं हूं। मेरी उदासी का कारण तुम पूरी नहीं कर सकता। चलो समय पूरा हो गया है और जितना भी बोला जाए वो कम ही रह जाता है। पर कहते हैं कि थोड़ा बोलना, थोड़ा सुनना और ज़्यादा समझना ये समझदारों के लिए अच्छा है। और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर कोई बात नहीं समझ में आती है या आपको कोई संशय रह जाता है, कोई भ्रम रह जाता है तो ज़रूर आप पूछें, जिज्ञासु बने। ऐसा ना हो कि समझाने वाला कुछ और समझाना चाहता है, समझने वाला और किसी चिंतन में खोया रहे। और अभी 17वें अध्याय का 21वां श्लोक, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 17। एक लाइन मैं बोलूंगा, एक लाइन आप बोलेंगे, ऐसे करेंगे क्या? और फिर अर्थ सुनाऊंगा मैं इसका। यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलमुदिश्च वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम समृतम। किंतु जो दान
क्लेश पूर्वक और प्रत्यु प्रकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। आदेश काले यदान्नम पात्रेभ्यश्च दीयते, आदेश काले यदान्नम पात्रेभ्यश्च दीयते, अस्कृतं वज्ञातम तत्ताम समुद्दाहितम। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणा स्त्री विध स्मृत ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद यज्ञादि रचे गए हैं। तस्मादो मृत्युदाहित्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विद्यानोक्ता संततम ब्रह्मवादिना। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तत्रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभी। तत् और तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सद्भावे साधुभावे च सदित्येत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थ युज्यते। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञे तपसी दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्च ते पार्थ न च तत्प्रत्य नो इह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप, जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। अब यहाँ ये 17वां अध्याय समाप्त हो गया। कल से 18वां अध्याय शुरू करेंगे।